हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम आपको योजनाएं जो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आती हैं उन सभी को धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। तो उसी को आज और आगे बढ़ाते हैं उस टॉपिक को और देखते हैं आज की हमारी योजना। तो आज की हमारी योजना क्या है? पहली वाली, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NSAP, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये लॉन्च कब होता है? ये होता है 15 अगस्त 1945 को इसे लॉन्च किया जाता है। अगर इसके मंत्रालय की बात की जाए तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये योजना? ये आती है हमारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य विधवा, जो वृद्ध हैं, जो असहाय लोग हैं, इन्हें पेंशन देने का कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये जब प्रारंभ की गई थी तो इसमें मुख्यतः 3 योजनाएं थी और बाद में 2 और जोड़ दी गई हैं। तो टोटल मिला के अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ये कहा जाए कि हमारे किसमें, NSAP में, कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में कितनी योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी हमारी? 5, क्योंकि 2009 में भी ये 2 जोड़ दी जाती हैं। ठीक है। अब क्या है, पहली योजना जो इसके अंतर्गत आती है वो क्या है? नेशनल ओल्ड एज पेंशन प्लॉट योजना, ये वाली। लेकिन इसका जो वर्तमान में प्रेजेंट में नाम है वो क्या है? इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन प्लॉट योजना है, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IGNOPS। ठीक है। इसका प्रेजेंट में नाम ये वाला है, किसका? नेशनल ओल्ड एज पेंशन प्लॉट योजना, यानी प्रोग्राम वाला। ठीक। दूसरी योजना इसके अंतर्गत कौन सी आती है? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आती है, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे NFBS। ठीक। और तीसरी आती है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, यानी क्या है, देखो ये मैटरनिटी में क्या होता है, हमारा जो गर्भ धारण वाली यानी जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो स्कीम बनाई गई थी वो होती है मैटरनिटी वाली। ठीक है। अब क्या है, जो ये मैटरनिटी वाली स्कीम है, इसे क्या 2001 में ये किसके अंतर्गत आ गई है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आ जाती है। और वैसे अगर मंत्रालय पूछा जाए तो क्या था हमारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, लेकिन इसे 2001 में अलग कर दिया गया। ये किसके अंतर्गत आ गई है? हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गई। ठीक। अब क्या है, 2 फरवरी 2009 को इसमें कितनी 2 योजनाएं और शामिल हो जाती हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं शामिल हो जाती हैं हमारी? एक हो जाती है हमारी इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम, यानी IGWPS। ठीक है, ये शामिल होती है। दूसरी इसी में शामिल होती है कौन सी? इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, जिसे बोलेंगे DPS। ठीक है, इसे बोलेंगे। अब क्या है, देखो विधवा वाली आ गई और दिव्यांग वाली आएगी, यानी क्या है, विधवा योजना, विधवा को जो पेंशन मिलती है वो इसके थ्रू मिलती है, और जो अपंग लोग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनमें के शरीर में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या है, एक लिमिट है कि 80% उसे दिव्यांग होना चाहिए। देखते हैं आगे। तो क्या है हमारी, देखो IGN यानी जो पहली स्कीम है ये क्या, IGNOPS, इसके लिए क्या था हमारा? उम्र थी 60 से 79 साल। ठीक है। तब इसमें कितना बैलेंस मिलता है हमारा? 200 रुपए प्रति माह मिलता है। 200 रुपए प्रति माह, यानी एक महीने का 200, तो टोटल हो गए 2400 रुपए पूरी साल में मिलेंगे। अगर यही बात की जाए किसी की उम्र 80 साल से ज्यादा है, ठीक है, या 80 है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। तो 500 रुपए प्रति माह इस स्कीम के अंतर्गत मिलते हैं। अब क्या है हमारी दूसरी, क्या है हमारी, ये रही, क्या है, NFBP है। ठीक है। तो ये इसमें क्या है हमारा? फैमिली बेनिफिट। फैमिली बेनिफिट का मतलब ये होता है, जो कमाने वाला होता है, अगर उसकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाए, लेकिन उसकी उम्र 16 से 64 के बीच होना चाहिए। अगर इतनी है तो क्या होगा हमारा? 20,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं उस फैमिली को। ठीक है, जो अपना घर चला सके। और क्या है हमारा नेक्स्ट है, हमारी क्या है, IGNWPS, यानी ये वाली चौथी वाली। तो इसके लिए क्या थी, इसके लिए उम्र थी वो हमारी 40 से 79 साल इसमें थी,
और रुपए की बात की जाए तो 300 रुपए प्रति माह थी। अगर किसी की उम्र 80 साल से ज्यादा है या 80 है तो उसे 500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ठीक। और पांचवी जो हमारी योजना थी ये वाली IGNDPS, इसके लिए दिव्यांग कितना होना है, यानी कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है, डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत, तो कितनी होनी चाहिए, 80% उसके अंतर्गत डिसेबिलिटी होनी चाहिए। उम्र की बात की जाए तो 18 से लेके 79 तक वालों के लिए, और रुपए कितने मिलेंगे, 300 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अगर बात की जाए 80 वर्ष से ऊपर वाले या 80 वर्ष वालों के लिए तो 500 रुपए प्रति माह ये स्कीम रखी गई थी। अब देखते हैं मिड डे मील के बारे में। तो मिड डे मील को क्या शॉर्ट में बोलेंगे, MDM बोलेंगे, मिड डे मील या मध्याह्न दिन भोजन। ठीक है, जो बच्चों को दिया जाता है। इसे लॉन्च कब किया जाता है, इसे लॉन्च किया जाता है 15 अगस्त 1945 को ही लॉन्च किया जाता है। मंत्रालय की बात की जाए तो इसका जो मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले क्या था इसमें क्या था, 1 से लेके कक्षा 5 तक वालों के लिए स्कीम बनाई गई थी मिड डे मील वाली। ठीक है, पहले। फिर क्या हुआ, 2007 में इसमें कौन कौन से क्लास 6, 7, 8 भी शामिल कर दिए गए। यानी कहने का मतलब क्या है, 95 से जब स्टार्ट हुई है तो हमारे 2006 तक कंप्लीटली सिर्फ 5 तक वाले थे। अब 6 में क्या हुआ, 8 यानी 6, 7, 8 भी शामिल हो गया, तो टोटल 7 से स्टार्ट हुआ तो कितना हो गया हमारा, 1 से लेके 8 वाले भी इसमें टोटल मिल गए आगे। तो और 2008 में क्या हुआ, जो मदरसे में पढ़ते हैं स्टूडेंट उन्हें भी 2008 में इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, मदरसे वाले भी। सितंबर में इसका जो नाम था हमारा मिड डे मील का, सितंबर 2021 में इसका नाम क्या कर दिया गया, PM पोषण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, PM पोषण। अब ये याद रखना, देखो PM तो PM है ही, पोषण में लगाओ तो POSHAN है। ठीक है, तो PO का मतलब होता है पोषण, SHA का मतलब यहां जाएगा तुम्हारा क्या, शक्ति, और N का मतलब जाएगा निर्माण। ये भी ध्यान रखना, इसीलिए लिखा है PM पोषण। यानी PO का मतलब पोषण, SHA का मतलब है शक्ति, N का मतलब है निर्माण। ठीक है, इसके विस्तार की बात की जाए तो 2021 का, यानी इसका जो प्रोजेक्ट रखा गया था पहले तो 2021-22 तक रखा गया था, लेकिन क्या हुआ, इसे अब बढ़ा दिया गया। तो कितने तक कर दिया गया, 25-26 तक इसे कर दिया गया बढ़ा के। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, इसका जो बजट है 2026 तक पहुंचना है। तो कितना बजट है हमारा, कितना, 1,30,794.9 करोड़। ठीक है, इसका इतना बजट रखा गया। अगर बात की जाए केंद्र और राज्य का कितना इसमें पार्टिसिपेशन है, कितना इसका डिवाइडेशन है, तो इसमें कितना है, 60 और 40 का अनुपात है। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकारी स्कूलों में आपने देखे होंगे बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम पढ़ने जाते हैं, इसीलिए इनका नामांकन बढ़ाना। ठीक है, और जो कुपोषण से लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, कुपोषित हो जाते हैं, उन्हें कुपोषण से बचाना। दूसरा, बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जो जा रहे हैं वो भी स्कूल छोड़ देते हैं, तो वो स्कूल न छोड़े। और क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब इसमें बात की जाए, देखा होगा स्कूलों में कि बोर्ड पर बाहर कहीं भी लिखा होता है कि क्या क्या किस दिन क्या क्या बनेगा, उसी के अनुसार हमारा क्या है, जो भी हमें मिनरल दिए जाते हैं वो किस अनुपात में दिए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट 1 से 5 तक वालों को, 6 से लेके 8 तक वालों को अलग अलग दिए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कक्षा 1 से लेके 5 तक वाले को इस प्रकार भोजन दिया जाता है कि उसे कम से कम क्या, उसे 450 ग्राम क्या कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए एक दिन में। ठीक, और प्रोटीन की बात की जाए तो देखो सीरियल से बता देते हैं, 1 से लेके 5 वालों को कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम पर डे, प्रोटीन कितना मिलना चाहिए, 12 ग्राम, और हमारे गेहूं चावल वो कितने हैं, 100 ग्राम मिलना चाहिए, दाल कितनी मिलनी चाहिए, 20 ग्राम, सब्जियां 50 ग्राम, और तेल या बसा जिसे बोलते हैं वो 5 ग्राम मिलना चाहिए। किसे, क्लास 1 से लेके 5th वालों को। अब 6 to 8 वालों की बात करते हैं तो 6 to 8 वालों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है वो 700 ग्राम प्रतिदिन मिलना चाहिए, और प्रोटीन 20 ग्राम मिलना चाहिए, गेहूं यानी खाद्यान्न गेहूं चावल 150 ग्राम मिलना चाहिए, दाल 30 ग्राम,
और सब्जियां 75 ग्राम और हमारा क्या है तेल 7.5 ग्राम पर डे के अनुसार मिलना चाहिए। अब इसकी देखरेख की बात की जाए, वैसे तो कोई देखरेख होती नहीं है, लेकिन भाई है ना कि कागजों में तो सब कुछ लिखा है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। तो क्या है देखरेख की बात की जाए तो तिमाही में यानी साल में 4 बार जांच होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य के स्तर पर, लेकिन नहीं होती है। आप देखना कभी भी जांच करने के लिए कोई नहीं आता, क्या बच्चों को मिल रहा है क्या नहीं, बस वही छूट जाता है। मासिक की बात की जाए तो जिला स्तर पर यानी महीने में जिला स्तर पर अधिकारियां जो आते हैं अधिकारी वो आए जांच करें कि बच्चों को मिल रहा है या नहीं, बच्चों से पूछताछ करें कैसे क्या रूटीन चल रहा है। ठीक, ब्लॉक स्तर पर 15 स्तर यानी 15 दिन में ब्लॉक से कोई ना कोई आए उसकी जांच करे। ग्राम स्तर पर प्रतिदिन करना चाहिए, जैसे कि प्रधान जाकर या प्रधान नहीं जा पाते, कोई भी कहीं भी है कोई नहीं जा पा रहा है तो अपने किसी पार्टनर को भेजकर वहां जांच करवानी चाहिए उसे। ये तो हो गया हमारा मिड डे मील वाला। आज की हमारी कितनी ये योजनाएं हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।